तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ओम इंस्टीट्यूट मानेसर यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी जल्दी से आ जाइए और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि साइंस क्या होता है और क्यूरियोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है जी। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? साइंस इज एवरीवेयर, यानी कि विज्ञान हर जगह है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर है इसके बारे में हम जानेंगे। तो साइंस इज एवरीवेयर, एट होम, इन स्कूल, इन द किचन, ऑन द प्लेग्राउंड, इन द स्काई एंड इन द ओशियन, यानी कि साइंस हर जगह है। तो कहाँ कहाँ पर है? एट होम मतलब घर में है, इन स्कूल स्कूल में है, इन द किचन रसोई घर में है, ऑन द प्लेग्राउंड यानी कि खेल के मैदान में भी विज्ञान है। अब इन द स्काई मतलब आसमान में भी है, और इन द ओशियन मतलब समुद्र में भी है, यानी कि विज्ञान हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर विज्ञान ना हो, ठीक है जी। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि आसमान में किस तरह से है विज्ञान। तो आसमान में किस तरह से है विज्ञान, तो फिर क्या होता है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है और या आसमान में तारे क्यों चमकते हैं, तो इसमें क्या होता है? विज्ञान होती है, ठीक है। तो इस तरह से विज्ञान है सभी जगह। अब यहाँ क्या देखेंगे? द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा का महत्व क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है क्यूरियोसिटी का मतलब? डिजायर टू नो, जानने की इच्छा। अब हम आगे देखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा का महत्व क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है? साइंस बिगिंस विथ क्यूरियोसिटी विच मीन्स द डिजायर टू नो, ठीक है। तो क्या होता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा का महत्व क्या होता है? साइंस जिज्ञासा की शुरुआत किससे होती है? साइंस से होती है, ठीक है। तो जिज्ञासा की शुरुआत साइंस से होती है, जिसका मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा, द डिजायर टू नो, जानने की इच्छा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन वी हैव ए डिजायर टू नो समथिंग वी आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स, यानी कि जब हमें किसी चीज को जानने की इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? आंसर की, है ना। तो हम प्रश्न पूछते हैं और क्या करते हैं? आंसर खोजने की कोशिश करते हैं, यानी कि उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम मानेंगे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमने कोई टॉपिक क्लियर कर दिया, पढ़ा दिया पूरा, और आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं मेरे से, ठीक है। तो आपके मन में भी कोई ना कोई डाउट होगा, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, तो क्या आप लोग हमसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो हम उसका क्या बताएंगे? आंसर बताएं। तो आपके मन में क्या हुई थी? जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि हम क्वेश्चन पूछें और उसका आंसर खोजें, यानी कि उत्तर खोजें। तो यही है when we have a desire to know something we ask questions and try to find the answers, यानी कि जब हमें किसी चीज को जानने की इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं तो हमें क्या? उत्तर की तलाश होती है, यानी कि आंसर भी खोजने की कोशिश। टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अर्थ। अब आप सभी तो पृथ्वी के बारे में जानते ही होंगे ज्यादातर, पृथ्वी पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ ना कुछ बताते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी पर कितना % पानी पाया जाता है? तो पृथ्वी पर 71% पानी पाया जाता है। और पीने योग्य कितना पानी है? 2.8%। इसको हम 3 मान सकते हैं ना, 3%, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पृथ्वी के बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है? लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ, ठीक है। तो क्या है? पृथ्वी पर ही केवल जीवन संभव है, अदर प्लेनेट पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या है? लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। अब नेक्स्ट क्या है? वी मस्ट टेक केयर ऑफ और एनवायरमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या है? पर्यावरण है, जिसकी हमें क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पर पर्यावरण है? पर्यावरण का मतलब क्या होता है? आसपास का परिवेश या आसपास का वातावरण, ठीक है। तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। अब देयर्स डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर क्या है? विविधता है, यानी कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और भोजन अनेक तरह का प्राप्त होता है, मतलब, ठीक है। तो देयर्स डाइवर्सिटी ऑन
अर्थ, पृथ्वी पर अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। पृथ्वी पर क्या है, विविधता है, ठीक है। अब सेकेंड क्या है टॉपिक हमारा, द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का विकास। जीवन का विकास कैसे होता है इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ए प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम ए सीड, एक जो पौधा होता है वो कहाँ से आता है, मतलब कैसे बनता है। तो क्या होता है, एक जो पौधा होता है वो कहाँ से आता है, बीज से, एक बीज से। तो क्या है, एक बीज से एक पौधा बनना, ए प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम ए सीड, एक बीज से एक पौधा बनना, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, कैटरपिलर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए बटरफ्लाई, एक इल्ली से एक तितली बनना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा, विकास, जीवन का विकास हो रहा है, ठीक है। अब इन ऑल ऑफ दीज द प्रोसेस ऑफ लाइफ डेवलपमेंट ऑकर्स, यानी कि इन सभी में जीवन का विकास होता है, ठीक है। एक इल्ली से एक तितली बनना या फिर एक बीज से एक पौधा बनना, इसमें क्या होता है, जीवन का विकास होता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, द नीड फॉर फूड एंड वाटर, यानी कि भोजन और जल की आवश्यकता। हमारे शरीर को क्या, भोजन और जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमारे शरीर में ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अब देखो आगे हम क्या करते हैं, फूड इज इसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आगे क्या है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट फूड इज मेड ऑफ इज ए पार्ट ऑफ साइंस, यानी कि भोजन किन किन चीजों से बना है, ये क्या है, विज्ञान का हिस्सा है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, हाउ डज रेन ऑकर, व्हाई डज वाटर टर्न इनटू आइस व्हेन कूल्ड एंड इनटू वेपर व्हेन हीटेड, ठीक है। तो क्या होता है, बारिश कैसे होती है और क्या, जो पानी होता है उसको ठंडा करने पर बर्फ क्यों बनता है, और जो पानी को गर्म करते तो भाप क्यों बनता है, ठीक है। ये सब साइंस में आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हु इज ए साइंटिस्ट, यानी कि वैज्ञानिक कौन होता है, ठीक है। तो क्या होता है वैज्ञानिक, ए साइंटिस्ट अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स, गेदर नॉलेज एंड फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो वैज्ञानिक कौन होता है, वैज्ञानिक वह होता है जो क्या करता है, समस्याओं को हल करता है, और क्या करता है, समस्याओं को हल करता और नई खोज करता है, ठीक है।